अनेक प्रकार से वही एक सत्य का वर्णन है। एक प्रकार ये भी है कि तीन बात हैं, करना, होना और है। ये तीन बात। जब तक जीवन में करना रहता है, मैंने ये किया, वो किया, अच्छा किया, बुरा किया, आदि आदि, कर्तव्य किया, इसका अहंकार, बुरा किया, ये भी अहंकार ही है, करना। जब तक करनापन चलता रहता है तब तक अहंकार का बोलबाला रहता है जीवन में। अहंकार की ही प्रधानता रहती है। फिर समय आता है जिसमें ये अनुभव घटता है कि करना वरना कुछ नहीं, बातें, चीजें, घटनाएं आदि हो रही हैं, होना। तो फिर कर्तृत्व, कर्तापन से ध्यान हट करके इधर ध्यान जाता है कि प्रारब्ध, होना माने प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं। जैसी परिस्थितियां आ रही हैं उन परिस्थितियों में जो कुछ अंदर से प्रेरणा आती है वैसा होता है। ये दूसरी बात आती है। होना, हो रहा है, जैसा होना है वैसा होगा, रुकेगा नहीं। फिर जब ये समझ में और आता है, सत्संग से, स्वाध्याय से, महापुरुषों के साथ से, चिंतन मनन आदि से, गीता जैसे शास्त्रों से, कि होनापन कहाँ होता है? प्रकृति में। और प्रकृति हर समय परिवर्तनशील है। कोई क्षण ऐसा है ही नहीं जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। और जिसमें हर समय परिवर्तन है, जिसका धर्म ही परिवर्तन है, वहां वास्तव में होनापन दिख रहा है कुछ नहीं। जिसमें परिवर्तन है वो है ही नहीं, दिखता है। पंखा घूम रहा है, उदाहरण दिया है महापुरुषों ने इस प्रकार का। पंखा घूम रहा है ऊपर, अब पंखे में एक उसके घूमने से वर्तुल, सर्किल दिखाई देता है। एक सर्किल है थोड़ा ही सर्किल। पंखड़ी एक जगह है, दूसरी जगह नहीं होगी, वहां है, वहां दिखता है नहीं। तो इस तरह से फिर ये बात प्रकट होती है कि क्षण मात्र के लिए भी कहीं रुकावट हो तो माने के हो रहा है। जब रुकावट है ही नहीं, हर समय परिवर्तन है, परिवर्तन ही क्रम है, हर समय परिवर्तन ही परिवर्तन चल रहा है, तो परिवर्तन जो दिखता है, दिखता ही है वो। और जब हर समय परिवर्तन है तो परिवर्तन किसी पर आधारित तो होगा, उसका कोई बेसिस तो होगा, आधार तो होगा। परिवर्तन दिखने के लिए कोई उसका आधार, कुछ उसका दूसरा हिस्सा जहां परिवर्तन बिल्कुल न हो, ऐसा। शनि में का उदाहरण दिया है उन्होंने। शनि में दिखता है कि सामने आदमी बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं आदि। अच्छा, शनि में आदमी ध्यान में बैठा है, बैठा थोड़ा ही है, दिखता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई उस ऐसे बैठे हुए की का चित्र लगा दिया हो। वो तो इतनी तेजी से निकल रही हैं एक के बाद दूसरी रील्स कि उनसे आभास होता है कि ये बैठा है।
तो ये समझ में आता है कि जो परिवर्तन हो, और वो जो कुछ भी तेजी से रील निकल रही है, उनकी छाया पड़ रही है पर्दे पर, तो उस छाया का कोई आधार तो होगा। छाया का आधार पर्दा है। कंपैरेटिवली रिलेटिवली पर्दा ठहरा हुआ है, गहराई में जाके पर्दा भी ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन इस बात को समझने के लिए पर्दा ठहरा हुआ है। अच्छा, तो जहां हर समय हर बात परिवर्तन हो रहा है, उसका कोई आधार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल परिवर्तन ना हो। बिना ऐसे आधार ये परिवर्तन प्रकट होगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। कुछ तो होगा, ऐसा होना ही चाहिए। तो वो है, बस वो है, वास्तव में तो वो है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं। चेतन तत्व जिसे कहा है, जिसके कई उदाहरण स्वामी जी महाराज ने बहुत समझा के दिए हैं। बड़ा एक सुंदर उदाहरण ये दे रखा है कि हम 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 के, 20 के, 25, 40, 50 जो भी उम्र है, 60, 65, 70 जो भी है, ऐसे थे। 5 के, 10 के, 15 के जब थे, जैसा उस समय शरीर था, वो शरीर बिल्कुल वैसा नहीं रहा। इंद्रियां वैसी नहीं रही, मन वैसा नहीं रहा, बुद्धि वैसी नहीं रही। लेकिन इसमें हमें संदेह नहीं कि हम वही हैं आज 40 के या 45 के या 50 के, जो उस समय 10 साल की कोई घटना याद आ जाए, हाँ मैं ही था उस समय, हाँ मैं ही था। भाई तुझ में वो थापना क्या क्या है? तेरा शरीर बदल गया, इंद्रियां बदल गई, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, ये तो सब बदल गए, और तू कहता है मैं वही हूं। तो कुछ ऐसा होगा जो आज भी वही है, 25 साल की आयु में वही था, 10 साल, तो वो न बदलने वाला क्या है? ज्ञान है, चेतन, सत होनापन है और ज्ञान रूप है। तो वास्तव में तो वो चेतन ही हुआ, परमात्मा तत्व। तब फिर ये होगा, जितनी जितनी ये बात समझ में आकर के फिर स्थायी हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी कि अच्छा तो फिर ये चेतन है बस, और जड़ से कोई संबंध है नहीं, परिवर्तनशील से संबंध होगा कैसे? माना हुआ संबंध है, गलती हो रही थी, मान रखा था संबंध शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि आदि से, तो गलती को सुधार लो, इनसे संबंध नहीं। स्वयं जो कभी परिवर्तन नहीं होता जिसमें, वो हूं मैं, वो सदा है, वो परमात्मा है, जिसका महाराज ने बहुत अच्छा समझाया है कि जब सीमित मानते हैं, परिच्छिन्न शब्द का है, सीमित मानते हैं अपने को, तो कहते हैं मैं हूं, और वो कहते हैं कि हूं माने अहंकार, अर्थात उस असीम चेतन से अपने को भिन्न मान लिया, तो मैं हूं। इस हूं में ही है छिपाया है माने परमात्मा। तो ये हूंपना जो है, ये अहंकार के कारण है, अर्थात स्वयं के भिन्न होने की भ्रांति, illusion of separateness from the infinity। है थोड़ा ही सेपरेट, भ्रांति है, इल्यूजन है। वैसे भी देखो किसी भी तल पे तो अलग कहाँ है, ये शरीर अलग दिखता है, लेकिन इस शरीर में जो 5 भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी तत्व जो है वो असीम पृथ्वी तत्व का हिस्सा ही तो है, अलग से थोड़ा ही है। वायु तत्व जो है असीम वायु का हिस्सा ही तो है। तेज तत्व असीम तेज का हिस्सा ही तो है। हिस्सा क्यों मान रखा है? अहंकार के कारण, नहीं तो वही है, बस एक वही है, असीम वायु, असीम पृथ्वी तत्व, असीम जल आदि। ऐसे ही
ये इंद्रियां भी अलग अलग जिनके फंक्शंस हैं, ये असीम इंद्रिया तत्व जो है उनका हिस्सा है। मन भी असीम मन का हिस्सा है, बुद्धि भी असीम मन, उसको मैं तत्व कह दिया। और चेतन तत्व जो है, ज्ञान तत्व, वो भी असीम। सीमित किया, शरीर से संबंधित मान लिया तो बन गया जीव। और शरीर से संबंध नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई अगर पूरी तरह से और स्थायी हो गई, तो जब शरीर से संबंध नहीं तो उसी को कहें ब्रह्म। शरीर से संबंध माना तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र से संबंध मान लिया क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र से संबंध नहीं तो वही ब्रह्म। इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह दिया कि भाई ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात जड़ और चेतन का अलग अलग होने का ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही मुक्त हो गया बस। तो मुक्त हो जाता है। फिर मान्यता के कारण से बंधन था, मान्यता मान्यता से समाप्त होती है, कोई और उपाय है नहीं। गलत मान्यता थी, छोड़ दो। छोड़ समझ में आकर के भी छोड़ने की चेष्टा करते हुए भी बार बार फिर वही हो जाए, वो इसलिए हो जाए कि पुराने संस्कार उठते रहते हैं कुछ समय तक। मुक्त वहां हो गया, उस स्थिति में जाकर के हो क्या गया, था ही मुक्त, सदा से मुक्ति था, बंधन का भ्रम हो गया था, वो भ्रम दूर होता है। फिर जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसकी दृष्टि इधर चली जाती है कि ये जो असीम चेतन है जिसका मैंने अपने को अंश माना हुआ था, उस अंश की समझ में ये आ जाता है कि सारी बात तो असीम की है, उसकी कृपा से, उस असीम की कृपा से ही ये सब घटना घटती है। तो भाव आ गया, तो भगवान के साथ प्रेम का संबंध, मैं उनका हूं वो मेरे हैं, उनका अंश हूं वो मेरे हैं। जब ये प्रेम बढ़ता बढ़ता प्रेम मात्र रह जाता है, वो जीवन की पराकाष्ठा है, विकास की, जीवन के विकास की, बस। क्योंकि प्रेम का अंत नहीं आता कहीं भी, बढ़ता ही चला जाता है। कर्तव्य करो अपना, और ज्ञान पूर्वक कर्तव्य करो, इतनी सी बात कुल है। अब ज्ञान पूर्वक कर्तव्य करने के अर्थ हैं फल पर दृष्टि रख करके कर्तव्य करना, बंधन में फंस गए। और ज्ञान पूर्वक कर्तव्य करने के अर्थ है कि कर्तव्य करूं, लोगों का फायदा होगा। हाँ, हो तो रहा है, लेकिन उस होने वो कहाँ हो रहा है, हो तो प्रकृति में रहा है ना। और तुम शरीर लिए बैठे हो, प्रकृति इंद्रियां लिए बैठे हो, मन लिए, उन्हीं में तो होगा। अच्छा, हाँ, तो तुम उसके दृष्टा हो। अब कर्तापन कहाँ है, प्रश्न ये उठता है कि कर्तापन कहाँ है। तो तुमने अपने को कर्ता मान रखा है, इस मान्यता को खत्म कर दो कि हो रहा है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ठीक है ना। और है जो सामने कर्तव्य है वो करो, उचित कर्तव्य करो। कर्ता मानो तो फंसे, और हो रहा है, और जब हो रहा है ये दिखाई दे तो निठल्ला नहीं बैठना, तब करते हुए ये आना चाहिए अंदर कि हो रहा है और कर नहीं रहा, निमित्त बनने की बात है, समझे ना। कोई करा रहे हैं वो जाने, शरीर भी उनका, इंद्रियां भी उनकी, मन भी उनका, बुद्धि भी उनकी, मैं भी उनका, जो काम मुझसे करा रहे हैं। कोई सा भी मान लो, प्रकृति के मान लो उसे कर्म योग कह दें, भगवान के मान लो उसे भक्ति योग कह दें, भगवान करा रहे हैं। चाहे प्रकृति के मान लो संसार के काम आएगा, वो सब जो भी कर रहे हो। भगवान के मानो भक्ति में चला जाएगा, भगवान को प्रिय लगेगा। तो चाहे प्रकृति का मान लो और चाहे मान लो भगवान का, अपना मत मानो।
तुम तो इस बात को पकड़ लो कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, भगवान जो करा रहे हैं भला बुरा भगवान जाने, जो मुझसे करा रहे हैं वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ भाई ये बात है, मैंने किया ये निकल जाए, भाई इतनी बात है। अच्छा खैर, तो चलो खैर ये बात थोड़ी सी इस तरह से संकट कट जाएंगे और क्या। हाँ कॉन्शियसनेस, हाँ हाँ एक ही बात है, हाँ चैतन्य, हाँ और एक 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 कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चैतन्य सब एक ही, ठीक है ना। ऐसे ही जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म सब एक। तो उनमें अंतर थोड़ा सा है, जब किसी भी क्षेत्र से संबंध नहीं उस असीम चैतन्य को ब्रह्म कहें, जब वही अपनी मर्जी से मानवों की सहायता करने के लिए सगुण साकार रूप में इस भूमंडल पर हमें जो अवतार को माने, उनके लिए वो भगवान बन जा, समझे ना। हाँ नहीं, उसका केंद्र तो माइंड ही रहेगा, घुटने में भी हो तो है, पर विचार तो खोपड़ी करेगी। माइंड जड़ है, जड़ यही तो हो रहा है सारा। माइंड जो देखो उसमें भी इसमें क्या है, हिंदी में बात बैठती नहीं है, अंग्रेजी में ये शब्द यूँ समझ लो। अब माइंड माने मन को मानो, मन जड़ है, सब जड़ है, ये मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंटेलेक्ट कह दो अंग्रेजी में। अच्छा हो ये रहा है, सर्वव्यापी है वो चेतन। एक बात और जानने की है, सिर्फ शरीर व्यापी नहीं है, केवल शरीर में नहीं है, वो बाहर भी है, शरीर से सब जगह है वो, उसकी एब्सेंस कहीं नहीं है। अच्छा अब जब सर्वव्यापी है तो वो कहीं ना आवे ना जावे, जब जो चीज सभी जगह है वो तो सब जगह है, उसका मैनिफेस्टेशन प्राण के माध्यम से दिखाई दे तो यूं कहे जीव है। आत्मा ऐसा नहीं है कि जब जिसे कहें हम भाई आदमी मर गया कि उसमें आत्मा नहीं है, जीवात्मा नहीं है। अब जीवपना संबंध है प्राण से, प्राण भी जड़ है। अच्छा अब जीवात्मा यहां से कहीं और प्रयास कर गया, खैर प्रयाण कर गया, तो सब जगह है। अब जब सब जगह है तो सब जगह होने के मायने ये है कि है, और उस है को हमने मान लिया हूं मैं, कुछ स्पेशलिटी मान ली अपने में, ठीक है ना। अब उसमें एक खास बात है, व्यवहारिक जगत में काम करने के लिए उसका मानना गलत नहीं है, वो मान के ही काम होगा। मैं शिक्षक हूं तो शिक्षा का काम करूंगा जिस तरह से वो होता है, लेकिन उसका कोई अभिमान नहीं। हाँ किसी तरह का, डॉक्टर हूं तो डॉक्टर का काम करूंगा, अभिमान नहीं। बस धीरे 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 ये बात पक जाएगी। अच्छा एक बात और खास है जानने की, वो तुम्हारे पकड़ में नहीं आने की, क्योंकि ऐसा है कि जो तुम हो ना पकड़ने वाले, ये तुम पकड़ने वाले ही उससे निकले हो, न कि वो तुमसे निकला। भाई तुम्हें चैन चाहिए तो मान लो, नहीं चाहिए चैन तो मत मानो। सवाल तो तुम्हारी बेचैनी का है। पता है असली मामला क्या है, ना तो समस्या कोई ब्रह्म की, ना आत्मा को समस्या, ना संतों को, ना ग्रंथ को, और ना कोई ज्ञान को, मतलब किसी को समस्या नहीं। समस्या है ये एकमात्र कि तुम बेचैन हो। और हाँ, और ये बेचैनी कैसे दूर हो, तो इस बेचैनी दूर होने का ये उपाय है केवल, और कोई उपाय नहीं। अच्छा अब मान लो ये, चूंकि आजकल तो बुद्धि कुतर्क में बहुत चले है ना। अच्छा मान लो ये उनके है कि जी बेचैनी तो खैर है, लेकिन जो यूं कहो हो कि वो है, मान लो
वो ना हुई तो समझे ना। अच्छा, अरे भाई तुम्हारी बेचैनी जाए से मिट जा, तुम्हारा इसमें नुकसान क्या हो गया? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मिटेगी नहीं, तुम कुछ करके देख लो, समझे ना। तो जब तुम्हारी बेचैनी मिट गई तो फिर बात खत्म होगी। तो जो जो जिससे बेचैनी मिट जा, वो तो मानना ही चाहिए है। भगवान से मानने से बेचैनी मिटे, भगवान आत्मा एक ही बात। कोई उपाय नहीं है, घूम घाम करके बेचैनी दूर करने का यही उपाय है। फिर ना नहीं और उपाय हो ढूंढ लो। मतलब नहीं, मुझे कहाँ को पता है, मैं तो बता रहा हूँ बात जो मुझे थोड़ी बहुत भगवान के पास पता चली, मैं वो तो शेयर कर रहा हूँ। और वैसे मैंने कोई ये तो कर नहीं रखा कि मेरी बात मानो, तुम्हें नहीं जचे तो कुछ और करके देख लो। मतलब छुट्टी है पूरी, पूरी छुट्टी है। हमें तो ये जस्ती नहीं भैया, मत आओ, जहां जो जैसे वहां जाओ, मतलब तो पूरी स्वतंत्रता है। अच्छा, लेकिन संभावना यही लग रही है मुझे तो कि घूम फिर करके फिर आ जाओगे, कोई उपाय है नहीं। आ जाओगे माने यहाँ आ जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, बात तो एक ही है कहीं से। हाँ, नहीं कोई जगह भी हो, कोई भी शरीर हो जिसके पास जाकर के बात समझ में आवे, वो एक ही बात, ठीक है ना। अच्छा, तो असली बात जो है खुद की परेशानी है और कुछ नहीं। ब्रह्म है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे हैं, गोलोक क्या हो, साकेत किस तरह, आदि आदि 100 बातें। अरे भाई इन बातों का अंत नहीं है। अरे भाई ये बात तो मैं क्यों पढ़ रहा है, तू ये बता तेरे में चैन है कि नहीं। चैन तो नहीं है, चैन चाहे हाँ तो बैठ, हाँ ठीक है ना, बस चलो बहुत ही बात है।